हेलो दोस्तों, बी डिकेडियन फील इंडियन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फोबिया के बारे में। एक्चुअल में फोबिया वर्ड आपने कई बार सुना होगा। लोग कहते हैं मैं फोबिया हो गया है, और फोबिया का मतलब होता है डर यानी फियर। ठीक है, किसी भी चीज का डर फोबिया कहलाता है। क्या मतलब, थोड़ा सा समझाते हैं। बहुत सारे लोग उनसे कहते हो बेटा जरा छत पे चले जाओ और जरा टेंट लग रहा है उसकी सीलिंग बांध दो जाके, तो लोगों को डर लगता है अरे भैया नीचे देखा ऐसी तैसी हो गई। आपने पिक्चर देखी होगी इश्क, ठीक है, उसमें देखा होगा अच्छा सॉरी कौन अजय देवगन जाते हैं वो लटक जाते हैं। उसके बाद आमिर खान जाते हैं, और आमिर खान जब तक ऊपर देखते हैं तब तक बहुत जैसे नीचे देखते हैं राम 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 नीचे लटक जाते हैं। तो कुल मिला के सीधी सी बात यही कि आदमी को डर लगता है, और जब किसी चीज़ से डर लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोबिया। बहुत लोगों को कुत्तों से डर लगता है, जैसे हमें तो ऊंचाई से भी डर लगता है और कुत्तों से भी डर लगता है, सबसे डर लगता है। ठीक है, तो बूढ़े होने से डर लगता है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। घर पे मान लिया गए तो हमारे पापा क्या कहेंगे, इससे डर, ये कुछ नॉर्मल बातें हैं। आदमी को डर लगना, तो किसी चीज़ से डर लगना। मान लिया किसी ने देखा कि किसी के ऊपर पंखा गिर गया 2 बार, तो उसे पंखे मतलब वो पंखे के नीचे बैठा होगा, उसे देख देख के डर लगेगा, अरे यार कहीं गिरना पड़े कहीं गिरना। तो फोबिया का मतलब होता है डरना, किसी भी चीज से डर लेना। लेकिन नॉर्मली हम लोग 2-3 चीजें जानते हैं। कुत्तों से डर गए, ऊंचाई से डर गए, ये डर गए, वो डर, पानी से, बहुत लोगों को पानी से डर लगता है। ठीक है, बहुत लोगों को नहाने से डर लगता है, हालांकि वो मैलुए होते हैं, फोबिया नहीं होता, क्योंकि अगर उनकी मम्मी 2 चंगड़ मार के नहवाएं तो फिर अपने आप फोबिया सब गायब हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के डर लगता है लोगों को पानी से भी। तो इस तरीके से भैया बहुत सारे डर होते हैं, उन सब के बारे में वन वर्ड में आपको बताएंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पे इंग्लिश आती है, तो वहां पे क्या होगा, कोई आपको एक दे रखा होगा इस तरीके का, कोई एक, और उसका आपको 4 विकल्प दे रखे होंगे कि ये होता है तो ये क्या, ये होता तो ये क्या, और आपको एक सही विकल्प लगा देना है। लेकिन अगर आप 12th क्लास में या हाई स्कूल में अगर आपको वहां पूछा जाता है, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये केवल दे रखा हो और ये आपको याद करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि मान लिया जैसे एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं, नहीं पूरी एक लाइन लिखी हुई है और उसके लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, तो एक शब्द आप कैसे बताएंगे, जरा देखिए उसके लिए एक शब्द आप कैसे बताएंगे। हमने यहां पे लिखा फियर ऑफ पेन। फियर ऑफ पेन का मतलब, फियर ऑफ पेन का मतलब होता है, पेन माने होता है भैया दर्द, और फियर का मतलब होता है डर। जब आदमी को दर्द से डर लगता है, तो दर्द से डर लगेगा तो क्या होगा, उसे बोलेंगे एग्लोफोबिया। ठीक, दर्द से डर कैसे लग सकता है, मान लिया आदमी इतना दर्द हुआ कि वो डर गया। क्या मतलब, हम आपको बताते हैं। होता क्या है, मान लिया बहुत सारी जगह पे, जैसे मान लिया हमें बीच में अभी प्रॉब्लम हुई थी एक स्लिप डिस्क की। ठीक है, तो इतना दर्द होता है, जैसे लोगों को पथरी हो जाती है, हमारी छोड़ो, लोगों को पथरी हो जाती है। ठीक है, जब पथरी होती तो लोगों को पता, पथरी का दर्द इतना खतरनाक होता है कि आदमी अगर याद भी कर ले, अरे यार दीवालों में सर मारने वाला दर्द होता है, तब आदमी को दर्द से डर लगने लगता है। तो उसे बोलते हैं एग्लोफोबिया। क्या बोलते हैं, एग्लोफोबिया। ठीक है, उसके बाद फियर ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं, फियर ऑफ टाइम, तो टाइम का डर लगना, उसे बोलते हैं क्रोनोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डर लगना, उसे बोलते हैं साइनोफोबिया। फियर ऑफ मेल, आदमियों से डर लगना, उसे बोलते हैं एंड्रोफोबिया। फियर ऑफ एयर, हवा से डर लगना, उसे बोलते हैं एयरोफोबिया। फियर ऑफ सॉल्टिट्यूड, उसे बोलते हैं ऑटोफोबिया। फियर ऑफ सॉल्टिट्यूड, उसे बोलते हैं ऑटोफोबिया। फियर ऑफ बुक्स, किताबों से डर लगना, बहुत सारे लोगों को किताबों से डर लगता है, बाइब्लोफोबिया। फियर ऑफ डेप्थ यानी गहराइयों से डर लगना, उसे बोलते हैं बेथोफोबिया। फियर ऑफ ओल्ड एज, बूढ़े होने से डर लगना, बूढ़े होने से बहुतों को डर लगता है, और हमेशा हम बताते रहते हैं। जैसे बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है, आपने देखा जैसे इस समय जो हमारी आपकी एज है, बहुत सारी खुशी है, सुबह उठते हैं, दिन भर गदर काटते हैं, जलवा बिखेरा, इधर गए उधर गए, ये कूदे, ये डांस किया, वो किया। लेकिन एक दौर ऐसा आएगा, कभी फील करना, एक दौर ऐसा आएगा जब आप चढ़ रहे होंगे सीढ़ी के ऊपर, और चढ़ने के लिए आपके पैर कांप रहे होंगे, कमजोर होंगे, आप सोच रहे होंगे चढ़ें या ना चढ़ें। उधर से कोई एक हमी लो जैसा कोई व्यक्ति आएगा, वो हाथ बढ़ाएगा, बोले आइए अंकल जी, आइए दादाजी, आपको चढ़ाते हैं। और वो दौर कितना कितना खतरनाक होगा, अगर आप सोचेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, डर लगने लगेगा आपको। तो बूढ़े होने से डर लगता है बहुत लोग, हम भी उसी में हैं, उसे बोलते हैं गैरोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ नॉलेज, उसे बोलते हैं, इसमें जी साइलेंट रखेंगे, नोशियोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोशियोफोबिया। ठीक है, उसके बाद फियर ऑफ डॉक्टर्स, आदमी को लगता है डॉक्टर से डर, डॉक्टर से डर लगता है, उसे बोलते हैं कैट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं, कैट्रोफोबिया। बहुत सारे लोग जो बूढ़े लोग होते हैं वो आज भी डॉक्टरों के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं हे भगवान हमें घर पे उठा लो, हम डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे, मतलब चीड़ फाड़ के जांच आँच लिख देंगे, हम डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे। तो कुल मिला कसाई हैं आजकल के डॉक्टर, कहते हैं इस तरीके से। फियर ऑफ वर्क, तो फियर ऑफ वर्क का मतलब, हालांकि डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी हमारे जो कोरोना चल रहा है महामारी, अगर डॉक्टर्स ना होते तो शायद दुनिया को कौन बचाता। तो इस तरीके से हालांकि बचाने वाला तो ऊपर है, लेकिन ऊपर वाले ने डॉक्टर्स बनाए हैं ताकि वो हमें बचा सके बीमारियों से। तो इस समय डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बूढ़े लोगों की सोच होती नहीं, डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे, घर में ही। तो इस तरीके से फियर ऑफ वर्क, वर्क का मतलब होता है
काम करने से डर लगना। काम करने डर का मतलब दोपहर में 12 बजे मतलब बारात है किसी के यहाँ, 12 बजे तहरी बनी, खाने आ गए, 4 बजे चाय बनी, आ गए, लेकिन पता उनके बीच में काम होएगा, काम के टाइम गायब। तो कुल मिला के ऐसे लोग हम लोग अपनी भाषा में हरामखोर भी बोल देते हैं, काम ना करने को, बस खाने पीने मिले मौज काटो। फियर ऑफ वर्क, काम से डर लगना, उसे बोलते हैं एर्गोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ अगलीनेस, बदसूरती का डर। बदसूरती का मतलब कहीं हम धूप में ना निकले, धूप में निकले हमारे के दाने ना निकल आए, ये ना हो जाए, वो हम काले ना हो जाए, बहुत सारा डर। तो कुल मिला के बदसूरती, उसे बोलते हैं कैकोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ थर्स्ट, यानी प्यास का डर। प्यास मतलब बार हमें प्यास ना लग जाए, हम प्यासे ना मर जाए, ये ना हो जाए, वो ना मतलब वाटर कूलर लाद के ले जा रहा है, बोतलें लाद के ले जा रहा है, तो फियर ऑफ थर्स्ट। हालांकि डरना भी जरूरी है, अगर आप डरेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे, ये भी बता। लेकिन बहुत ज्यादा डरना, किसी भी चीज का अत्यधिक काम करना, वो खतरनाक होता है, ठीक है। हर चीज थोड़ी थोड़ी होनी आवश्यक है। मान लिया कोई कहे उसके यूपी बोर्ड के पेपर में वो डर नहीं रहा, कतई डर नहीं रहा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डर होगा, तभी वो पढ़ेगा, तभी मेहनत करेगा। अगर कतई अरे ठीक है यार, तो बैठा रहेगा, कुछ करेगा ही नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत डरना भी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फियर ऑफ वुमेन, उसे बोलते हैं गाइनेफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ राइटिंग, लिखने का डर, उसे बोलते हैं ग्राफोफोबिया, ठीक है भाई। फियर ऑफ वाटर, वाटर मतलब पानी से डर लगना। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पानी से डर लगता है, बहुत सारे लोग नहाने डर लगता है, तो नहाना अलग चीज है, पानी से डर लगना अलग चीज है। हाइड्रोफोबिया, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें लगता है कि हम पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे, इस तरीके से, तो पानी से आदमी को डर लगता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। फियर ऑफ ट्रेवल, यात्रा करने से डर लगना। अब वो ये डर किसी तरीके हो सकता है कि हम यात्रा करेंगे तो कहीं हम मर ना जाएं, ठीक है, हम यात्रा करेंगे कहीं हम ट्रेन ना पलट जाए, बहुत सारी बात होती है। यात्रा करने से डर लगना, उसे बोलते हैं होडोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ ब्लड, खून से डर लगना, खून देख कर डर लगना, उसे बोलते हैं हेमेटोफोबिया। उसके बाद फियर ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से डर लगना, उसे बोलते हैं इंटोमोफोबिया। उसके बाद फियर ऑफ स्टीलिंग, चोरी से डर लगना, उसे हम लोग बोलते हैं क्लेप्टोफोबिया। क्या बोलते हैं? क्लेप्टोफोबिया। फियर ऑफ प्लेजर, खुशी से डरना, बहुत ज्यादा खुशी ना आ जाए, बहुत सारे लोग उन्हें खुशी से डर लगता है, तो खुशी से डर लगना, उसे बोलते हैं हेडोनोफोबिया। उसके बाद फियर ऑफ बर्थ, पैदा होने, जन्म से डर लगना उन्हें, गैनोफोबिया, किसी की जन्म से डर लग रहा है तो गैनोफोबिया। फियर ऑफ मैरिज, मैरिज का मतलब शादी से डर लगना, उसे बोलते हैं गैमोफोबिया। और आखिरी में फियर ऑफ गेटिंग फैट, मोटे होने का डर, जो आजकल की लड़कियों को बड़ा रहता है कि पतला खाना नहीं खा रही 15-15 दिन, बाद में मोटी तो नहीं हुई, पतला पतली भी नहीं हुई, लेकिन कुल मिला के इतना जो है कमजोरी आ गई, बेहोश, बाद में ग्लूकोज चढ़ा के जो है जिंदा रखना पड़ रहा। तो कुल मिला के फियर ऑफ गेटिंग फैट, मोटे होने का डर। अब ये अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मामला गंभीर है, फिर आपको ग्लूकोज चढ़ने की नौबत आ जाएगी, लेकिन नॉर्मल होना जरूरी, क्योंकि अगर आप नॉर्मल रहेंगे, थोड़ा थोड़ा डरते रहेंगे, तो आप अपने आप को फिट रखेंगे, ठीक है। अगर कतई मान लिया नहीं डरना बंद, तो क्या होगा? अंधाधुन छोले भटूरे समोसे अंधाधुन खाए पड़े, इतने मोटे हो जाओगे, पतला एक पैर भी ऐसे 4 आदमी क्रेन से उठा के रखेंगे, ठीक है। तो हर चीज का डर थोड़ा बहुत तो होना जरूरी है, लेकिन जब वो डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब भाई लोग वो फोबिया कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं फोबिया से रिलेटेड ये सारे आपके काम के हैं। अगर आप किसी कंपटीशन जहां पे इंग्लिश आती है वहां की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोई एक दे देगा, फियर ऑफ डॉक्टर, 4 विकल्प दे देगा, आपको एक लगाना होगा। लेकिन अगर आप 10th या 12th वगैरह कहीं पे तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक डायरेक्ट लिखा गया होगा ये पूरा, और इसकी जगह पे आपको एक 1 वर्ड लिखना होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सब आपके काम के हैं, इन्हें आप नोट करिए, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बन जाइए डीकेडियन और फील कीजिए कुछ इंडियन जैसा। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।